हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के इतिहास के अंदर, मेवाड़ का जो इतिहास था उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने घुल वंश के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी। हमारे जो, अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो हमारा जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके मेवाड़ में जो सिसोदिया और राणा शाखा है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेवाड़ के अंदर कौन कौन से थे, सिसोदिया और राणा शाखा कौन कौन से थे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए कि मेवाड़ में सिसोदिया एवं राणा शाखा। क्या लिखेंगे? मेवाड़ में सिसोदिया एवं राणा शाखा। ठीक है, आपके जो ये सिसोदिया और राणा शाखा थे, इसके जो संस्थापक थे, राणा शाखा के जो संस्थापक थे वो आपके संस्थापक थे हमीरदेव सिसोदिया। कौन थे? हमीरदेव सिसोदिया। आपके जो राणा शाखा के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? हमीरदेव सिसोदिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद आप देखिए, ये आपके जो हमीरदेव सिसोदिया जो संस्थापक बने थे राणा शाखा के, वो आपके बने थे 1326 ईस्वी में। कब बने थे? 1326 ईस्वी में। साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, और हम एक एक पॉइंट को लेकर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके राणा शाखा के जो संस्थापक थे हमीरदेव सिसोदिया, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपके हमीरदेव सिसोदिया थे उसका जो शासनकाल था वो आपके था 1326 से लगा के 1326 से लगा, हाँ 1326 से लगाकर 64 के बीच में। कब था? 1326 से लगाकर 64 के बीच में आपके हमीरदेव सिसोदिया का जो शासनकाल था वो चला था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके हमीरदेव सिसोदिया थे उसके पिता का नाम अगर पूछे तो आपके पिता का नाम हो जाएगा हरी सिंह। कौन हो जाएगा? हरी सिंह। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माता के नाम पूछे कि हमीरदेव सिसोदिया की माता का नाम था, वो आपके हो जाएगी उर्मिला। कौन हो जाएगी? उर्मिला। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके हमीरदेव सिसोदिया थे उसके अन्य नाम क्या क्या था, उपनाम क्या 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 थे, तो वो आपको सबसे पहले आप देखेंगे हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, किस नाम से जान सकते हैं? विषम घाटी पंचानन के नाम से आपको हमीरदेव सिसोदिया को जान सकते हैं। इसकी जो जानकारी मिली थी वो आपको मिली थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। ठीक है, आपके जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो वो हमें जानकारी मिलती है कि हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन के नाम से जान सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमें जानकारी मिलती है वीर राजा, यानी कि आपको हमीरदेव सिसोदिया का जो दूसरा नाम था वो आपके था वीर राजा। क्या था? वीर राजा। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको जानकारी मिलेगी रसिक प्रिया में। कहाँ से मिलेगी? रसिक प्रिया में हमें वीर राजा की जानकारी मिलती है, यानी कि जो आपके वीर राजा थे वो आपके कौन थे? हमीरदेव सिसोदिया। इसकी जो जानकारी मिलती है वो आपको मिली रसिक प्रिया के अंदर। ठीक है, जो आपके रसिक प्रिया है उसके जो लेखक थे वो आपके लेखक थे कुंभा द्वारा। ठीक है, या आप जो जो रसिक प्रिया थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो आपके लिखे गए थे कुंभा द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो आपके हमीरदेव सिसोदिया थे उसको मेवाड़ का उदारक के नाम से भी जानते थे। क्या नाम क्या जानते थे? मेवाड़ के उदारक के नाम से भी आपके हमीरदेव सिसोदिया को जानते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो आपके यहाँ पे सिंगोली के युद्ध के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिंगोली के युद्ध के बारे में। जो आपकी ये सिंगोली का युद्ध हुआ था वो आपके हुआ था 1336 के अंदर। कब हुआ था? 1336 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो आपके सिंगोली का युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? वो आपके हुआ था हमीरदेव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। किस किस के मध्य हुआ? हमीरदेव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में आपके क्या हुआ था? सिंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1336 के अंदर हुआ था। इसमें जो आपके हमीरदेव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में जो आपके सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 के अंदर, इसमें आपके हमीरदेव सिसोदिया ने विजय प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। ठीक है, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहें और साथ साथ में आप समझते रहें अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके हमीरदेव सिसोदिया थे उन्होंने क्या क्या यहाँ पे निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो क्या क्या आपके हमीरदेव सिसोदिया ने निर्माण करवाया?
तो आप सबसे पहले हम देखेंगे कि अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? हमीरदेव सिसोदिया ने अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर बनवाया था। ये जो आपके अन्नपूर्णा माता जी को है ना, इसको हम बिरबड़ी माता की या बरबड़ी माता के नाम से जान सकते हैं। क्या? या तो आप जो अन्नपूर्णा माता है उसको बिरबड़ी माता या बरबड़ी बड़ी माता के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो नाम से भी जान सकते हैं। क्या? कि अन्नपूर्णा माता को आप बीरबड़ी माता या बरबड़ी माता के नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो हमीरदेव सिसोदिया थे, उसके बाद आपके आए हैं छेतर सिंह या खेता। कौन है आपके आए हैं? छेतर सिंह। छेतर सिंह का आपका दूसरा नाम है खेता। ये जो आपके छेतर सिंह है, उसका जो शासनकाल था वो आपके था 1364 से 82 के बीच में। कब था? 1364 से 82 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ये जो छेतर सिंह था, उसने आपके जो मालवा है, मालवा के अंदर मेवाड़ संघर्ष की जो शुरुआत करने वाला था वो आपके था छेतर सिंह। कौन था? अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले कि मेवाड़ संघर्ष की जो मालवा के अंदर जो शुरुआत करने वाला था वो आपके था छेतर सिंह। कौन था? छेतर सिंह, जिसे हम खिता के नाम से भी जान सकते थे। जब ये आपके मेवाड़ संघर्ष की जो शुरुआत की थी छेतर सिंह द्वारा, उस समय आपके जो मालवा के जो शासक था वो आपको कौन मिलेगा? दिलावर खान। कौन मिलेगा? उस समय दिलावर खान वहाँ का शासक था। आपके जो मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत हुई थी उसके बाद में आपको वहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो आपके छेतर सिंह थे, इसने आपके दिलावर खान को हरा दिया था, जो कि आपके मालवा का उस समय शासक था। उस समय जो मालवा का शासक कौन था? दिलावर खान। दिलावर खान को आपके मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत के समय आपको उसमें छेतर सिंह द्वारा जो आपके दिलावर खान को पराजित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके छेतर सिंह था, छेतर सिंह के जो हम यहाँ पे पुत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो आपके छेतर सिंह का पुत्र था वो था आपके राणा लाखा। कौन था? छेतर सिंह का पुत्र कौन था? राणा लाखा, जिससे हम लक्ष्य सिंह के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? लक्ष्य सिंह के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके छेतर सिंह का जो पुत्र है वो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक, ये जो आपके राणा लाखा एवं लक्ष्य सिंह था, इसका जो शासनकाल था वो आपके शासनकाल था 1382 से 1421 के अंदर। कब था? 1382 से 1421 तक आपके किसका शासन था? तो वो आपके शासन हो जाएगा राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का। किसका? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, जिसे हम राणा लाखा का ही आपके दूसरा नाम हो जाएगा लक्ष्य सिंह। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो ये राणा लाखा था इसने क्या क्या वहाँ पे बनाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके राणा लाखा था उसने चांदी की खान मिली, यानी कि जो आपके राणा लाखा ने जो लाखा था उसने एक चांदी की खान खोजी गई। वो जो आपके चांदी की जो खान मिली थी वो आपके कहाँ पे मिली थी? जावर, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर। यानी कि हमें पूछ ले कि जो आपके राणा लाखा के समय जो चांदी की खान मिली थी वो हमें कहाँ पे मिली थी? तो वो आपको मिली थी जावर के अंदर। कहाँ मिली थी? जावर के अंदर, जो कि आपके वर्तमान समय में उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पिछोला झील, यानी कि जो आपकी पिछोला झील है जो अभी वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? वो आपके स्थित है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है पिछोला झील? उदयपुर के अंदर। ठीक, तो हम यहाँ पे आप पॉइंट लगा के लिखिए, पिछोला झील उदयपुर का जो निर्माण करवाया था राणा लाखा के समय। आपके जो राणा लाखा के समय जो पिछला झील उदयपुर का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? अगर पूछ ले तो वो आपके एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? बंजारे के द्वारा करवाया गया। जो आपकी ये बंजारे ने आपके पिछला झील उदयपुर का निर्माण करवाया, ये जो आपकी बंजारा था, बंजारे का नाम क्या था? वो आपके हो जाएगा पिछू नामक बंजारा। क्या था? पिछू नामक बंजारा, यानी कि आपके पिछू नामक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? राणा लाखा के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके राणा लाखा या जो लक्ष्य सिंह के नाम से भी जान सकते थे, उनके जो दरबारी था वो आपके दरबार में, अगर दरबारी के नाम अगर पूछ ले तो आपके दरबार का नाम हो जाएगा जोटिंग भट्ट। कौन हो जाएगा? जोटिंग भट्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके राणा लाखा था,
राणा लखा का जो आपके विवाह हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? जो आपके जो राणा लखा का जो विवाह हुआ था वो आपके हुआ था हंसाबाई के साथ। किससे जो आपके राणा लखा का विवाह किसके साथ हुआ था? हंसाबाई के साथ। ठीक है, ये जो आपके राणा लखा के साथ जो हंसाबाई का जो विवाह हुआ था, ये आपके हंसाबाई थी कौन? अगर हमें ये पूछ ले कि जो आपके मारवाड़ की राजकुमारी, अगर हमें एग्जाम के अंदर पूछ ले कि मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी, तो आपकी हो जाएगी हंसाबाई। कौन हो जाएगी? हंसाबाई। ये जो आपके हंसाबाई थी वो आपके राव चूड़ा की पुत्री थी। कौन थी? राव चूड़ा की पुत्री थी एवं आपके राणा लखा की पत्नी थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो राणा लाखा था उसका एक पुत्र था। राणा लाखा और का जो शादी हुई थी हंसाबाई की, यानी कि आपके राणा लाखा एवं हंसाबाई का जो एक पुत्र था उसका पुत्र का नाम था आपके कुंवर चुंडा। क्या था? कुंवर चूड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुंवर जो आपके राणा लाखा का जो पुत्र था कुंवर चूड़ा, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो आपके कुंवर चूड़ा है इसका हम अन्य नाम क्या देख सकते हैं? तो आपके कुंवर चूड़ा को आपको मेवाड़ का राम के नाम से भी जान सकते थे। क्या नाम से जान सकते थे? मेवाड़ के राम के नाम से भी जान सकते। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके मेवाड़ का भीष्म पिता है। अगर हमें एग्जाम के अंदर पूछ ले कि मेवाड़ के भीष्म पिता किसे कह सकते हैं, कहते थे, तो वो आपके कुंवर चूड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेवाड़ का भीष्म पिता में कौन हो जाएगा? कुंवर चूड़ा, जो कि आपके राणा लखा एवं हंसाबाई का पुत्र था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके जो कुंवर चूड़ा था उसने आपके मांडू गुजरात में कुछ समय बिताया था। अगर हमें पूछ ले एग्जाम के अंदर के जो आपके कुंवर चूड़ा था उसने आपके कहाँ पे समय बिताया था, तो वो आपके समय बिताया था मांडू, जो कि आपके वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके कुंवर चूड़ा थे, इसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, यानी कि जो आपके कुंवर चूड़ा थे उसने यहाँ पे क्या क्या निर्माण करवाया, क्या क्या कार्य करवाए, उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप हेड यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखिए कि बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो आपके कुंवर चूड़ा था उसने आपके बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर तारागढ़ किले को जीतने के लिए प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक नकली तारागढ़ किला बनवाए। यानी कि हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि जो आपके बूंदी का अंदर जो आपके तारागढ़ किला था वो उसके अंदर जो मेन जो शासक था वो आपके कुंवर चूड़ा नहीं था, लेकिन वो आपके जो कुंवर चूड़ा था वो वहाँ पे आपके तारागढ़ बूंदी के अंदर वो वहाँ का शासन करना चाहता था, इसीलिए वहाँ पे आपके नकली तारागढ़ किला का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? वो आपके बूंदी के अंदर करवाया था, जिसके अंदर आपके कुंभहाड़ा को वहाँ पे भी मार दिया गया था। जो आपके नकली तारागढ़ किला था, ये जो विष थी वो आपके कुंभहाड़ा की जो ये एक प्रतिज्ञा थी, या हम यहाँ पे विष के बारे में हम कह सकते हैं, यानी कि आपके जो कुंभहाड़ा था उसकी एक इच्छा थी कि आपके नकली तारागढ़ की किले के ऊपर आप वहाँ पे हम अधिकार करें, इसलिए आपके बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वहाँ पे आपके नकली तारागढ़ बूंदी के अंदर किला बनवाया, और उस किला बनाने के बाद में उसी के अंदर आपके कुंवर जो हाड़ा था, कुंभहाड़ा था, वो मारा गया था। ठीक है, यहाँ तक आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं पे आज समाप्त करते हैं। इसका जो अगला जो पार्ट होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो ये इसके जो आपके जो पिछले वीडियो थे अगर आपने नहीं देखे तो हमारे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे आपको समझाया गया। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हमारा जो चैनल है HLC एजुकेशन अड्डा, अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है HLC एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे आपका प्यार है उसने बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।